किसी को तो रिकन मोहांती जी जिनके द्वारा ये प्रेजेंट्स है। जरूर, चारों के हम शुक्र। एक ये ऐसी जगह है, यहाँ से नेपाल भी नजदीक है, यहाँ से अयोध्या भी नजदीक है, यहाँ से काशी भी नजदीक है, और यहाँ से बिहार भी नजदीक है सर। Yes. और कहीं ना कहीं आप चारों तरफ भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से रामगढ़ झील भी नजदीक है, नौका बिहार भी नजदीक है, और श्री गुरु गोरक्षनाथ जो मंदिर कहीं ना कहीं गोरखपुर की सरजमी में सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, अपने आप में जो धाम माना जाता है वो भी यहाँ नजदीक है। तो सबसे घिरा हुआ ये टूर्नामेंट और चारों तरफ चारों क्षेत्र से घिरा हुआ ये टूर्नामेंट। यस, मुकाबला शुरू होता हुआ। ओ, पहली गेंद खुद का पहला और पारी का पहला ओवर लेके सरोज परमानिक को हमने देखा साथ में बैटिंग के लिए। नित्य प्रजापति और सूरज बैटिंग के लिए मैदान के ऊपर आ चुके हैं। देवरिया गोंडा। ओ, इस बार उठाकर खेला है, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए सरोज परमानिक को कामयाबी हासिल हुई है। पहला झटका यहां लगता हुआ बैटिंग टीम को और कामयाबी यहां हासिल की है गेंदबाजी करने वाली टीम में। पहला विकेट। नित्य प्रजापति अगर देखा जाए सर तो एक हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, देवरिया जिले से आते हैं, पूर्वांचल में एक अलग धाक बनाकर रखी है रेड बॉल क्रिकेट ग्रीन बॉल क्रिकेट से, लेकिन अक्सर बड़ी कामयाबी मिल जाती है गेंदबाजों को क्योंकि बड़े शॉट्स के साथ शुरुआत करते हैं, मानो जैसे वीरेंद्र सहवाग किया करते थे। लेकिन ये लेफ्ट आर्म होने के बावजूद एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं, शुरुआत नहीं कर पाए, खराब शॉट के साथ वो पहला विकेट अपना दे बैठे हैं। लेकिन सरोज परमानिक वो ब्रांड है और ब्रांड बनकर निकला है और ब्रांड ने एक बार फिर अपना ब्रांड होने का एहतियात करा दिया है। सरोज परमानिक भारतीय टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा सितारा है, वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से बिलोंग करने वाले टेनिस क्रिकेट के एक बड़े सितारे और विकेट हासिल किए। उनके पास वेरिएशन काफी अच्छा है मिश्रा जी, और उसी के कारण विकेट भी हासिल हुई। बैटिंग के लिए आ चुके हैं बैटिंग चित्रांशु। यस, पटना पालघर गेंदबाजी कर रही है। पालघर जो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है डिस्ट्रिक्ट, जहां से सुमित डेकले बिलोंग करते हैं, और पटना जो बिहार से है। तो ये क्रिकेट है, कितने राज्य एक इकट्ठा किए है इस क्रिकेट ने। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गोंडा, उत्तर प्रदेश के गोंडा और देवरिया साथ में खेल रहे दो जिले, दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पालघर और बिहार के पटना साथ में खेल रहे हैं। इस बार उठाकर खेला है इस गेंद को और भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर। अच्छा स्ट्रोक वहां देखने मिला। चार रनों के लिए। छोटी बॉल थी, थोड़ा सा ज्यादा उछाल मिला वहां पे, और चित्रांश काफी अच्छा खेलते हैं ऐसे बॉल के ऊपर, चार्ज अच्छा करते हैं, अटैक अच्छा करते हैं। एक अच्छा अटैक किया, बॉल गई सीधा सीमा रेखा के करीब, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं था, वन बाउंस इनटू डिफेंस, ओवर बाउंड्री यहां पर आती हुई। एसयूसीसी बैटिंग कर रही है और हालांकि एक विकेट जा चुका है, मगर उसके बाद भी अटैक जारी रखा है चित्रांश ने। चित्रांश बैटिंग करते हुए, अगली गेंद हल्के हाथों से सिर्फ ढकेला, रन लेने का प्रयास वहां था, और हालांकि काफी तेजी से वहां फील्डर आए थे पटना के, मगर एक रन नहीं रोक पाए। एक रन से स्कोर आगे। सामने आ चुके हैं सूरज उपाध्याय, टीम के ओनर भी हैं, साथ साथ टीम के ओनर में नाम शामिल होता है मोहसिन जी का। एसयूसीसी सीसीटी देवरिया गोंडा दो जिलों को मिलाकर ये टीम यहां पर इस समय पार्टिसिपेट करते हुए इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, इतने बड़े टूर्नामेंट में। ओह, इस बार सर और एक विकेट को हासिल किया है। थोड़ा सा धीमी गति से किया था, थोड़ा सा दूर भी रखा था और खेलना चाहते थे, उठाकर कामयाब नहीं रहे, और एक विकेट का पतन यहां होता हुआ। पहली ओवर में 2 विकेट हासिल किए मिश्रा जी। टेनिस क्रिकेट का बादशाह, कहीं ना कहीं वो प्रिंस ऑफ द बोला जाता है, जो आता है टेनिस क्रिकेट में तहलका मचाता है। और सरोज परमानिक के पहली मर्तबा नहीं है सर, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, क्रिकेट के फैंस को भी पता है कि सरोज परमानिक ऐसे काम अक्सर करते हुए नजर आते हैं मैदान के बीचों बीच।
हालांकि भारत की बड़ी बड़ी टूर्नामेंट उन्होंने खेली है, जीती है, और बड़े बड़े टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से भी नवाजे गए सरोज परमाणिक। हालांकि कुछ दिन पहले दिल्ली सुपर सीरीज में क्या जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। पिछले साल घाटकोपर राष्ट्रवादी ट्रॉफी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 4 व्हीलर कार जो जीत चुके हैं। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी टूर्नामेंट उन्होंने अपने नाम की है। यहाँ बिट्टू आ चुके हैं बैटिंग के लिए। टीम के कप्तान बैटिंग के लिए बिट्टू तिवारी। देवरिया से बिलोंग करने वाले बिट्टू तिवारी बैटिंग के लिए। इस बार पहली गेंद को आते ही गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार, षटकार, सिक्सर। पहली बॉल वहां पर फेस करी और पहली बॉल पर षटकार यहां पर लग चुका है। सरोज परमानिक साहब इससे पहले एक विकेट निकाली, नई बल्लेबाज के तौर पे कप्तान साहब आए और पटकी भी बॉल हाफ ट्रैकर मिलती है तो फिर कहीं ना कहीं मन बन जाता है बल्लेबाज का। हालांकि पहले ओवर में 2 विकेट हासिल किए, मगर कप्तान साहब आए थे मैदान में खासी तैयारी करके और पहली गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेज दिया और कहा जाइए 6 रनों के लिए। एक ओवर की समाप्ति इसी के साथ होती भी स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है। और इस समय आप देख सकते हैं 70 स्पोर्ट्स शूज, टी शर्ट्स, किट्स, जिस तरीके के आपको भी अगर किसी भी तरीके से अगर पूरी तरीके से लबरेज रहना है तो आप 70 के किसी भी प्रोडक्ट में डील कर सकते हैं, फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, वरना परचेज कर सकते हैं। बैट्स जो 70 का जिसमें टक की आवाज आती है और आवाज आती है 70 लगा तो 6, वो लगा तो 6 का इशारा बड़ा बेहतरीन होता है। पहले ओवर के बाद 12 रन बने हैं, 2 विकेट हालांकि वापस जा चुके हैं। यहाँ 2 विकेट जाने के बाद भी गोंडा और देवरिया टीम ने अपने स्कोर अच्छा रखा है यहाँ। और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन बने हैं, 2 विकेट का नुकसान हो चुका है। गेंदबाजी में बदलाव और इस ओवर की शुरुआत भी बड़े हिट से की है। यहाँ एक अच्छा स्ट्रोक, सीमा रेखा की दिशा में रोकने का प्रयास। दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट होगा कि अपने एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे पास जरूर भेजें। वो नहीं है तो बाउंड्री के प्लेयर नाम तो बताओ। नहीं तो आप बाउंड्री के पास जो अपनी टीम को चेयर अप कर रहे हैं, जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपना नाम बताएं। बल्ले का टोपैच लगा था, विकेट के पीछे खड़े थे सुमित ढेकले साहब, हाथों से कैच छूटा है, वहां पे रन भी लेना चाहते थे लेकिन मना किया कप्तान साहब ने। सर बॉलर नेम प्लीज। रुपेश, रुपेश गेंदबाजी के लिए। इस बार भी एक अच्छा स्ट्रोक देखने मिला, 1 रन पूरा करेंगे, दूसरे का प्रयास और यस कॉल जरूर दिया था और अपील भी वहां की है। तीसरा झटका यहाँ लगा है। हालांकि स्कोर अच्छा है मिश्रा जी, मगर तीसरा झटका यहाँ लग चुका है। थोड़ी सी जल्दबाजी हुई वहां, वो कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर दिखाई दिया। जब पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा किया था तो उसके बाद दोबारा पलटे थे दूसरे के लिए, शायद उनको लगा कप्तान ने इशारा दिया है, वो कॉल करी है, लेकिन आधे अधूरे मन से वो आगे निकल गए थे। जब वापसी करना चाहा तो फिर वापसी हो नहीं पाई और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ तीसरा। 15 पर 3 विकेट वापस लौट चुके हैं देवरिया। गोंडा एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ पटना और पालघर बैटिंग के लिए मैदान के अंदर जा चुके हैं। एक तरफ बिट्टू तिवारी जो कप्तान है, उनका साथ देने के लिए पवन मैदान के ऊपर जा चुके हैं। 6 ओवर के मुकाबले है। एक तरफ SUCC हम देख रहे हैं मैदान के ऊपर और उनके खिलाफ मिश्रा 11 पटना पालघर, इनके बीच का है मुकाबला। थोड़े से हावी हो रही है यहाँ मिश्रा 11 पटना पालघर।
उसका कारण है 3 विकेट जा चुके हैं, मगर ये क्रिकेट का खेल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। रुपेश, रिवर्स का प्रयास, पैर पर की ये गेंद और रन लेने का प्रयास भी वहां हुआ। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। लीग बाइज के जरिए 1 रन मिलेगा, 1 रन से स्कोर आगे, स्कोर 16 पर। हालांकि दूसरा और इस पारी का प्रगति पर है। 70 स्पोर्ट्स पर जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत करेंगे। हेमंत जी बनियाल साहब, रिकेन मोहंती साहब, सागर जी रामवानी साहब और विभू पंडित साहब, इन सब के द्वारा हम आपका स्वागत करेंगे। इन्होंने ये कोशिश कर रहे हैं सभी मिलकर यहाँ का क्रिकेट भी आगे आने के लिए। अपटम के बाहर रखा था इस गेंद को, इस बार रुपेश ने। देखते देखते 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, रन बने हैं 16, विकेट वापस लौट चुके हैं 3। और इस समय स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कस्टमाइज बैट्स, बिलीव एंड अचीव 70 स्पोर्ट्स हर तरीके के बैट में डील करती है। आपके सपने को कहीं ना कहीं सच बनाने का काम करती है, साकार करने का काम करती है। अगर आप में हाथ में आ जाए 70 तो 6 लगना तय हो जाता है। लेकिन फिलहाल चलते हैं मैदान पर। 2 ओवर की समाप्ति। स्कोरबोर्ड अगर देखें तो लगातार विकेटों के तादाद बढ़ रहे हैं, लेकिन स्कोर में अभी भी डबल डिजिट का स्कोर जो लगा है वो मात्र है 16। लेकिन 3 विकेट यहाँ गंवा चुकी है SUCC CCT देवरिया गोंडा। सर, देवरिया गोंडा दोनों जिलों का क्रिकेट आपने देखा है, क्या कहेंगे? अभी भी 4 ओवर से कितने तक जाना चाहेगी ये टीम, और कौन सी ऐसे खिलाड़ी होंगे आने वाले समय में? देखिए, आने वाले समय में पवन भागलपुरिया जिस समय आप देख रहे हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं, काफ़ी अच्छा इनका जर्नी रहा है अभी तक। 2-3 सालों में बहुत अच्छा आगे लेके आए अपने आप को, अपने प्रतिभा को, अपने टैलेंट के माध्यम से। और गोंडा में देखें तो चित्रांश जो शॉर्ट फॉर्मेट से लेके हर फॉर्मेट में फिट हो जाते हैं अपनी बल्लेबाजी को लेकर। तो क्रिकेट अच्छा है, क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, क्रिकेट को अच्छे तरीके से खेलते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म मिलना जरूरी होता है। वो प्लेटफॉर्म भी मिलने लगा है, तो आने वाले समय में अच्छा क्रिकेट और अच्छा क्रिकेटिंग वो जो नजरिया वो देखने को मिलेगा आपको। सही बात आपने कही है, ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ अगर आप अच्छे खेलेंगे आपके लिए बड़े बड़े मौके मिलने वाले हैं। ये प्रोफेशनल क्रिकेट है, हालांकि डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है, मगर ऑल इंडिया के बड़े बड़े सितारे हैं। सरोज इस बार बैकफुट पर जाके खेला जरूर, स्ट्रोक को बल्ले का किनारा लगा था वहां, शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में गेंद को रोका जरूर और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। 17 रन 3 विकेट के नुकसान पे। विकेट के पीछे सुमित ढेकले आप देख सकते हैं, सबसे विश्वसनीय खिलाड़ी माने जाते हैं मिश्रा 11 पटना, जो साथ में जुड़ी है पालघर के उनकी टीम के लिए। हो, इस बार गेंद एंगल बदलती हुई टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ स्विंग हुई, और क्या गेंद रही थी। यही खासियत है इस खिलाड़ी की, कभी अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ गेंद को लेके जाते हैं। वाह वाह वाह। और एक गेंद, मगर उसे उठाकर खेला तो जरूर है, देखना होगा कितने दूर जाएगी। और कैच पकड़ने का प्रयास तो वहां जारी था, मगर कैच नहीं हुआ और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4। कैच वहां उठा था, कैच पकड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन हाथ में आते गेंद ने बोला कि मैं आपसे रूठी हुई हूं, थोड़ा सा सामने वाले से टूटी हुई हूं। और टूटना नहीं है, जुटना है यहाँ पे, और जुटने के लिए तैयार है तकदीर वहां पे बल्लेबाज की। 21 रन बने हैं, हालांकि विकेट वापस लौट चुके हैं 3। उसके बाद भी प्रयास जारी है और थोड़े से नाराज रहेंगे क्योंकि एक कैच वहां छूटा है, मगर ये क्रिकेट का खेल है, जिस खेल ने हम सभी को दीवाना बना दिया है। और यहाँ मुंबई से लेकर यहाँ गोरखपुर तक क्रिकेट के खेल के लिए तो आ चुके हैं हम। और 70 स्पोर्ट्स पर जितने भी दर्शक हमारे साथ पूरे भारत से, पूरी दुनिया से देख रहे हैं, सभी गेंद को फुल टॉस और इसे भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए सिक्सर, एक और सिक्सर। और इसी पवन की बात मैं अभी आपसे कर रहा था सर, कि पिछले 2-3 सालों से अपने टैलेंट को आगे लेकर आए हैं, उस टैलेंट से जगह बनाई है बड़ी बड़ी टीमों में, और कहीं ना कहीं अब बड़ा प्लेटफॉर्म भी यहाँ मिल चुका है, तो भुनाने की कोशिश। और देखिए ये पहला एक 6 फुल टॉस दिया वहां पर सरोज साहब ने, और सरोज साहब के दावत को कबूला उस बल्लेबाज ने। करना होगा, हालांकि पहले 2 ओवर में उतने रन नहीं बने थे, और वरिया गोंडा टीम भी आ चुकी है। और इसी तरह से अगर मुकाबला होता रहा, मजा आएगा मैच देखने के लिए मिश्रा जी, क्योंकि ये क्रिकेट का खेल ऐसा है, अगर दोनों टीमों की तरफ जाता है तो देखने के लिए और मजा आता है। और इसी के लिए हम इस क्रिकेट के खेल के दीवाने हैं। क्रिकेट का खेल कुछ कैसा भी हो, अपने गांव का हो, तहसील का हो, डिस्ट्रिक्ट का हो, कॉलेज का हो, स्कूल का हो, लेदर बॉल क्रिकेट का हो, टेनिस बॉल क्रिकेट का हो, या किसी भी प्रकार के क्रिकेट का हो, मजा ही आता है देखने के लिए। दिन हो या रात, मजा ही आता है, दिन में भी रात में भी, बारिश में भी,
जैसे हमारे इधर मुंबई महाराष्ट्र में रेनी सीजन का क्रिकेट चलता है, तो और ठंड की सीजन का क्रिकेट हो या जब समर में भी हम क्रिकेट खेलते हैं, तो सीजन कौन सा भी हो, दिन हो या रात, हम दीवाने हैं इस खेल के। प्रीतम बारी चौथे ओवर की शुरुआत करेंगे। प्रीतम बारी की ये गेंद, पहली गेंद पर हल्ला तो बोला है और सामने की दिशा में इस गेंद को भेज दिया है बिट्टू ने 6 रनों के सैर के लिए। सिक्सर, कमाल का सिक्सर, आगे रखा, उसको पढ़ लिया था पहले और बिल्कुल लाइन में आए, बल्ला चलाया और कमाल का कनेक्शन बैट से और चली गई सीमा रेखा बार 6 रनों के लिए। देवरिया से आते हैं बिट्टू तिवारी। पिछले एक दशक से देवरिया की बागडोर अपने कंधों पर संभाल रखी है। टेनिस क्रिकेट के एक सफलतम कप्तानों में नाम शुमार करते हैं और आज भी कप्तानी उनको सौंपी गई है इतने बड़े मंच पर अपनी टीम के लिए। बिट्टू तिवारी फ्रॉम देवरिया, काफी जबरदस्त प्रदर्शन। ऑफ स्टंप के बाहर रखा, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा, अंपायर ने व्हाइट बॉल करार दिया है। थोड़ा सा ज्यादा बाहर रखा था, दायरे में नहीं थी ये गेंद, इसी के लिए व्हाइट बॉल करार दी गई और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रनों पर। हालांकि इस पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पर है। प्रीतम बारी पालघर डिस्ट्रिक्ट के एक बड़े ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं। इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, मगर इस गेंद पर भी बड़ा स्ट्रोक खेला है यहाँ बिट्टू तिवारी ने। गेंद को रोकने का प्रयास वहां काफी अच्छी तरीके से हुआ जरूर, और जब तक थ्रो आता 2 रन पूरा करेंगे। 38 रन 3 विकेट के नुकसान पे जा पहुंचा है, लेकिन अब थोड़ी सी विजिबिलिटी कम होती हुई नजर आ रही है क्योंकि वहां देखिए आप फील्डर एक्स्ट्रा कवर पे थे, उनको भी नजर नहीं आया कि बॉल किस दिशा में आ रही है। अंतिम समय पे जैसी नजरों पे पड़ी दौड़े, लेकिन तब तक 2 रन कंप्लीट कर लिए थे बल्लेबाजों ने। 38, फिर एक बार प्रीतम बारी बिट्टू के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर से उठाया इस बार गेंद को, उठाकर खेला मगर टाइमिंग उतना अच्छा नहीं हुआ। गेंद थोड़ी सी ज्यादा एलिवेशन ज्यादा था और उतनी दूरी तय नहीं कर सकी और उसी के कारण विकेट का पतन। अच्छा खेल रहे थे यहाँ बिट्टू, मगर यहाँ पकड़े गए और कामयाबी हासिल हुई प्रीतम बारी को। प्रीतम बारी इस बार बारी बनाकर रखा था वहां पर विकेट का बिट्टू तिवारी को और चलता गया है पवेलियन की तरफ, आगे रखा, थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, चेंज ऑफ पेस, और चेंज ऑफ पेस ने कहीं ना कहीं आप ये भी देखिए कि बैकफुट पर थे, वहां बॉडी से दूर खेलने गए और उठा के उसके बाद विकास तिवारी आए हैं बल्लेबाजी करने। हल्के हाथों से इस गेंद को ढकेला जरूर, 1 रन पूरा करेंगे। दूसरे का प्रयास और 2 रन आते ही पूरे किए। हर एक रन जरूरी है यहाँ से। हालांकि ये मुकाबला 6 ओवर का है और 6 ओवर के इस मुकाबले में हालांकि चौथा ओवर प्रगति पर है, 40 रन बने हैं। चिंता का कारण रन नहीं हो सकता, 40 रन तो बने हैं। विकेट हो सकते हैं क्योंकि आने वाले अभी भी इसके बाद भी 2 ओवर किए जाएंगे मिश्रा जी। और गेंदबाजी के लिए प्रीतम बारी, हालांकि छक्के से शुरुआत हुई थी, उसके बाद कमबैक किया, मगर यहाँ विकास तिवारी, विकास कैरी और साथ में है पवन। ओहो हो, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर का प्रयास यहाँ हुआ था। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक। कमबैक भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सामने विकास तिवारी भी यही चाहते हैं कि अच्छे स्ट्रोक्स में थोड़ा सा बैटल दें वहां गेंदबाज की बॉलिंग को। अगर यहां से 1-2 बाउंड्रीज और आ जाती हैं तो 50 के ऊपर स्कोर पहुंचेगा, आसान होगा नहीं। अच्छी गेंद, जड़ में किया था इस गेंद को, ढकेला जरूर, 1 रन पूरा करेंगे। 1 रन के साथ जिस तरह से विकास तिवारी स्टांस ले रहे हैं, जॉन्टी सरकार की थोड़ी बहुत याद आ रही है। और देखते देखते 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 4 ओवर के बाद रन बने हैं 41, 4 विकेट का नुकसान हो चुका है। पहले बैटिंग करते होते हुए देवरिया गोंडा, SUCC CCT मनोज 11 देवरिया गोंडा पहले ही बैटिंग करते हुए, सामने है मिश्रा 11 पटना पालघर। 4 ओवर की समाप्ति 41, 4 विकेट के नुकसान पे। करंट रन रेट की अगर बात करें तो लगभग 10 के ऊपर का प्रोजेक्टेड स्कोर अगर इसी रन के साथ चले गए तो फिर 82 तक दिखा रहा है। 12 गेंदों का खेल बचा है, नए गेंदबाज आएंगे यहाँ पे। पिछला ओवर 12 रन खर्च किए प्रीतम बारी ने, 1 विकेट, महत्वपूर्ण विकेट कप्तान बिट्टू तिवारी का निकाला।
रुपेश खुद का दूसरा, पारी का 5वां ओवर लेके रुपेश आ चुके हैं। रुपेश के लिए रिवर्स का प्रयास तो यहां जरूर किया था। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ विकास तिवारी रुपेश के सामने। रुपेश, इनका बॉलिंग एक्शन भी थोड़ा सा अलग सा है, मगर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पहला ओवर उन्होंने किया था जिसमें सिर्फ 3 रन खर्च किए थे। दूसरे ओवर में हालांकि विकेट नहीं मिला उन्हें, और देखना होगा इस बड़े मंच पर किस तरह से खेलेंगे। पवन, जिनके नाम के चर्चे हैं, एक बड़ा स्ट्रोक भी खेला है पवन ने। पवन भागलपुरिया, रिवर्स का प्रयास, अल्टी पल्टी गेंद सीमा रेखा के बाहर, कल्टी, 4 रनों के लिए। क्या स्ट्रोक खेला है, वाह कमाल. चेंडू गेला सीमा रेषा पार, मिलाला चौकार और चौका लगा दिया यहां पे पवन भागलपुरिया ने. माफी चाहेंगे, 6 का इशारा आता हुआ. पहले अंपायर साहब ने चौके का इशारा दिया, लेकिन बाद में जब उसको जांचा गया तो फिर 6 का इशारा मिलता हुआ यहां पे. और ऐसे शॉट्स खेलने पड़ेंगे अगर आपको 60-70 का स्कोर देना है, क्योंकि रात के समय, नाइट में कहीं ना कहीं फॉग थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ऐसे विजिबल में आपको स्कोर ज्यादा रखना पड़ता है. वाह पवन, वाह. पवन ने इस बार भी स्ट्रोक तो जरूर खेला है, मगर टाइमिंग नहीं हुआ था. सुमित डेकले आए थे वहां गेंद के नीचे और अच्छी पारी खेली जरूर उन्होंने, मगर ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं रहे. पवन आउट होकर पैवेलियन की तरफ जाएंगे. 5वां झटका लगता हुआ. 5वां झटका लगा है, विकेट निकाल के दिए रुपेश साहब ने. और अभी हम चर्चा कर रहे थे सर के साथ कि थोड़ा सा बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा देखने में अटपटा सा लगता है, लेकिन गेंदबाजी बड़ी सटीक लाइन ऑफ लेंथ के साथ कराते हैं. और इस बार भी धीमा रखा, थोड़ा सा खींचा हुआ लेंथ ऑफ साइड के बाहर रखा, बॉडी से दूर खेलने गए. बल्ले का टॉप एच विकेट के पीछे. सुमित ढेकले, और सुमित साहब कहां छोड़ने वाले हैं. सुमित अच्छे कप्तान भी है, अच्छे विकेट कीपर भी है और अच्छे बैटर भी है, और इस भारतीय टेनिस क्रिकेट में एक बड़ा नाम है. मगर ये सभी खिलाड़ी है ना, उनको भी मौका है आज बड़े नामों में शुमार होने का. बिट्टू लोहारा है बैटिंग के लिए. पहली गेंद जड़ में की थी, उसे खेला जरूर सामने की दिशा में. 1 रन पूरा करेंगे. दूसरे का प्रयास, कॉल तो जरूर किया है, और जब तक थ्रो आता 2 रन पूरे करेंगे. 2 रन से स्कोर आगे जाता हुआ. हालांकि इस पारी का ये 5वां और प्रगति पर है. 70-70 स्पोर्ट्स के जरिए सभी का स्वागत करेंगे. दूसरा दिन है प्रतियोगिता का, डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका है ये. धीमी गति से किया इस बार, थोड़ा सा आगे रखा था, पहले ही खेल बैठे थे ये स्ट्रोक. जांच नहीं पाए पूरी तरह से इस गेंद को. अच्छी गेंद, डॉट बॉल. इस बार भी थोड़ा सा आगे रखा था, ढकेला जरूर इस गेंद को. 1 रन पूरा करेंगे. दूसरे का प्रयास, कॉल दिया था, कोशिश रनआउट की रही है. तीसरे अंपायर की तरफ यह डिसीजन आता हुआ. क्या और एक बल्लेबाज बाहर जाएंगे या बचेंगे, देखना होगा. प्रयास अच्छा था वहां पे. फील्डर ने जैसे ही देखा कि नॉन स्ट्राइक एंड से आगे निकल रहे हैं, तुरंत तेजी के साथ थ्रो किया वहां पे, लेकिन कमबैक किया है वहां पर बल्लेबाज ने. अब यहां चर्चा का विषय बनेगा थर्ड अंपायर से क्या डिसीजन मिलता है. नॉट आउट. दूध का दूध, पानी का पानी. 70-70 स्पोर्ट्स की टीम यहां काम कर रही है, और पूरे भारत में चर्चा है इस टूर्नामेंट के. डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका कौन जीतेगा, कौन करेगा यहां धमाका, कौन से 2 जिले रहेंगे जो चैंपियन रहेंगे. भारत के अलग अलग राज्य से जिले यहां आ चुके हैं. फुल टॉस, रोहित मिश्रा आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए. जैसे कि पहली गेंद यहां थी, फुल टॉस की, ऑन साइड में ढकेला. 1 रन पूरा करेंगे. अरे स्कोरबोर्ड देना. 52 रन बने
पारी का ये छठा ओवर यहाँ चलता हुआ। अच्छा टोटल यहाँ अभी भी बना हुआ है। मैं कहूंगा 60 रन अगर बनते हैं तो मैच अच्छा होगा। मिश्रा लो। जी, रोहित मिश्रा जी जो टीम के ओनर भी है, और मुझे लगता है दोनों टीम के ओनर भी खेल रहे हैं। सूरज उपाध्याय साहब भी खेलते हुए नजर आए थे, बैटिंग के लिए आए थे। फुल टॉस, मगर ज्यादा सफल हुए, गेंद को पढ़ नहीं पाए। विकेट कीपर सुमित डेकलिन के हाथ में ये गेंद जाती हुई। अच्छी गेंद रही है, डॉट बॉल। आखिरी ओवर प्रगति पर है इस पारी का। एक दो बड़े हिट तो यहाँ आने चाहिए और उसके लिए विकास है। बिट्टू लोहार मैदान के ऊपर आ चुके हैं, मगर रोहित मिश्रा खुद कप्तान और टीम के मालिक भी है। गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर लेके आए। फिर एक बार वही प्रयास, ज्यादा सफल रहे हुए। फुल टॉस गेंद, टाइमिंग नहीं कर पाए और एक रन मगर जरूर मिलेगा। बीच में थोड़ा सा हलचल हुई थी वहां। रोहित मिश्रा जैसी बॉल उन्होंने डाली, अपने आप को पीछे बॉलिंग मार्क पर लेके जाने लगे, लेकिन जैसे ही नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो गया तो देखा नहीं, लेकिन कमबैक कराया वहां पर बैकअप के तौर पे वो जो डीप में खड़े हैं खिलाड़ी उन्होंने, और महज एक रन मिलता हुआ स्कोर पहुंचा 53, 5 विकेट के नुकसान पे। 5 विकेट के नुकसान पर 53। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, वहां से उठाकर खेला, मगर वहां फील्डर थे, उनके हाथ में एक गेंद जाती हुई और एक विकेट का पतन। मिश्रा साहब अच्छी गेंदबाजी करे। एक तरफ मिश्रा साहब बैटिंग बॉलिंग कर रहे, एक तरफ मिश्रा साहब कमेंट्री कर रहे, और मिश्रा 11 खेल भी रही है। सर ये देखिए संजोग है, रोहित मिश्रा जी अलग चर्चे हैं, ये जो पिछले 1-1.5 साल से जो चर्चा में आए हैं रोहित मिश्रा जी, चाहे वो अपने खेल के माध्यम से हो, अपने ऑर्गेनाइजिंग के माध्यम से हो, चाहे अपने टीम ऑनरशिप के माध्यम से हो, पूरे बिहार से लेके पूरे यूपी, पूरे भारत में चर्चा चल रही है रोहित मिश्रा जी की। और गेंदबाजी आला दर्जे की कराते हैं, फंसाते हैं गेंदबाजों को, अंदर बाहर कराने की क्षमता रखते हैं गेंदबाजी में। अच्छी गेंदबाजी आखिरी ओवर में, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का यहाँ प्रदर्शन करते हुए रोहित मिश्रा। वाह, जड़ में करने का प्रयास था यहाँ और क्लियर नहीं कर पाए। अच्छा कैच पकड़ा है वहां। इस बार भी स्ट्रोक तो जरूर खेला है, एक रन पूरा करेंगे। काफी तेजी से वहां फील्डर पहुंचे थे और दूसरे रन लेने के प्रयास में और एक विकेट का पतन, रनआउट के जरिए और एक विकेट आया है। राम विकास आउट होकर पैविलियन की तरफ जाते हुए। नए बल्लेबाज कमलेश आते हुए इस समय बल्लेबाजी पे। इससे पहले गेंद पर विकेट ये गिरा था, उनकी जगह लिया था राम विकास ने। राम विकास भी यहाँ रन आउट होकर बाहर जाते हुए, अब लिया है उनकी जगह, मैदान के ऊपर आ चुके हैं कमलेश। आखिरी बॉल है फर्स्ट इनिंग की। रोहित मिश्रा अंतिम ओवर लेके आए, टीम के ऑनर, टीम के कैप्टन भी कहीं ना कहीं एक तौर पे माने जाते हैं, लेकिन विकेट के पीछे कैप्टनशी अभी तक सुमित ढेकले जो बाहुबली कहलाते हैं टेनिस क्रिकेट के पूरे इंडिया में, उनके द्वारा देखने को मिल रही है। और गेंदबाज, ओ इस बार रिवर्स का प्रयास कामयाब नहीं रहे। अच्छी गेंदबाजी पूरे ओवर में यहां होती हुई और ये रेस लगी थी गेंदबाज और बैटर के बीच में। यस, आखिरी ओवर क्या किया है, बेहतरीन गेंदबाजी देखने मिली। सिर्फ 3 रन खर्च किए। 55 रन बने हैं और इस मैच को जीतने के लिए 56 की आवश्यकता है। हालांकि 3 ओवर में अच्छा स्कोर था, उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल किया गया, मगर ये उतना कम भी नहीं है मिश्रा जी, ये स्कोर कम भी नहीं है। सरोज परमाणिक जिन्होंने 2 ओवर किए, अच्छी गेंदबाजी उनकी रही। 56 का पीछा करना है और 56 का पीछा करते हुए यहाँ पटना पालघर किस तरह से खेलेंगी, उनके साथ आइकॉन खिलाड़ी भी है। एक खिलाड़ी आइकॉन के तौर पर टीम में खेल रहा है, वो है सरोज परमाणिक।
सूरज उपाध्याय साहब आइकॉन के तौर पर खेल रहे हैं, मगर ये 56 रनों का पीछा करना है। नित्या जल्दी आउट हुए, सूरज भी जल्दी खाता नहीं खोल पाए, उसके बाद चित्रांश आए। बिट्टू तिवारी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, 16 रन किए। उसके बाद पवन भागलपुरिया, इन्होंने प्रभावित किया, 17 रन किए। विकास तिवारी 6 रन, बिट्टू लोहार 4 रन, राम विकास 1 रन, कमलेश खाता नहीं खोल पाए। 6 ओवर के बाद रन बने 55 और मैच को जीतने के लिए बनाने 56 रनों का पीछा करना है। SUCC मिश्रा 11 पटना पालघर के खिलाफ सरोज प्रामाणिक 2 ओवर में 25 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए। हालांकि विकेट 2 हासिल किए मगर थोड़े से महंगे साबित हुए। 2 ओवर में 13 रन रुपेश ने दिए, काफी बेहतरीन प्रदर्शन, 1 विकेट उन्होंने हासिल किया। प्रीतम बारी थोड़े से महंगी साबित हुए मगर 1 विकेट उन्होंने हासिल किया। रोहित मिश्रा ये आखिरी ओवर में आए मगर खुद को साबित करके गए, और इसीलिए ये मायने नहीं रखता आप कितने ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हो, आप क्या करते हो, ये मायने रखता है। आखिरी ओवर में काफी
अच्छी खबर है यहाँ पे। अमन यादव पहला विकेट दिलवाया आइकॉन प्लेयर सरोज परमाने का। वो कई कई सर्कल में जो खिलाड़ी तैनात थे उसको क्लियर आउट करना चाहते थे। रिवर्स स्विच करने के बावजूद बल्ले से पूरे तरीके से कनेक्ट हुई नहीं। टॉप एज लगा, विकेट के पीछे खिलाड़ी तैनात था। स्लिप राजा के खिलाफ और एक अच्छी गेंद। इन्होंने भी आते ही रिवर्स, ये कंडीशन जिस तरह से कि आप हर एक गेंद पर रिवर्स नहीं खेल सकते, कुछ आते ही कुछ गेंद आपको मिडल करने होंगे, कॉन्फिडेंस सर्च करना होगा, उसके बाद आप बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं और कुछ अलग अलग स्ट्रोक लगा सकते हैं। मगर ये पहला ओवर था, ये गेंदबाज अमन की तरफ गया है। पहले ओवर में सिर्फ 3 रन बने हैं और एक विकेट भी हासिल किया है। तो पहले ओवर में मैं कहूँगा देवरिया गोंडा के पास ये पहला ओवर जा चुका है। कमाल की शुरुआत अपनी गेंदबाजी में, वो पूरे तरीके से चार्ज रखा अपनी बॉडी को, सही ठिकाने पर, सही लेंथ पर गेंदबाजी, और एक सबसे बड़ा विकेट सरोज परमाने का हासिल करवाया अपनी टीम को अमन यादव ने। 1 ओवर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और अब आ रहे हैं कमलेश, कई नाम से इनको जाना जाता है, काफी लंबे कद के हैं, भटनी से आते हैं, ये भी देवरिया जिले के रहने वाले हैं और शानदार गेंदबाजों में नाम शुमार करते हैं अपना। और आज मौका मिला इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े टूर्नामेंट में, जिसको प्रेजेंट किया एमएससीसी ओडिशा ने, डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका। ये 16वां धमाका टूर्नामेंट है जो ऑल ओवर इंडिया में इस समय कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है गोरखपुर की सरजमी उत्तर प्रदेश में। सुमित ढेकले साहब क्या सोच रहे हैं, किस दिशा में खेलने की कोशिश होगी? विकेट कीपर के अलावा स्लिप में खिलाड़ी, लेग स्लिप के आसपास एक खिलाड़ी, फॉरवर्ड पॉइंट के पास गली में एक खिलाड़ी था, उसको पॉइंट पे ले लिया है कमलेश साहब। दूसरे ओवर पहला बॉल, इस बार छोटी बॉल घुमा दिया है सीमा रेखा के ऊपर से, 6 रनों में डील किया है पहली बॉल को। वाह क्या स्ट्रोक है सुमित ढेकड़े, जिन्हें टेनिस क्रिकेट विश्व का बाहुबली कहा जाता है। थोड़ी सी गेंद पीछे रखी थी, उसके बाद पुल किया और इस पुल को सक्सेसफुल भी किया और सीमा रेखा के बाहर भी भेज दिया। नाम सुमित ढेकले और काम सिक्सर मारना। और स्कोर पहुंचाया 9 पे। पहला विकेट पहले ओवर में गिर गया था, लेकिन आते ही दूसरे ओवर में प्रेशर अब सामने वाले पे दे दिया है। 56 आपको बनाने का टारगेट मिला है, लेकिन 56 की छाती की तरह खेला जा रहा है, गोलियां चल रही हैं। कभी कभी कहीं ना कहीं सामने वाले से चूक हो जाती है, लेकिन इस बार चूक नहीं हुई। तैयार है कमलेश, पहली बॉल 6 में डील हुआ है। अगली बॉल इस बार ऑफ स्टंप्स के बाहर, थोड़ा सा फुलर लेंथ की बॉल, सामने उसको खेला है, कवर अंदर है, बॉल बाहर है, कहीं ना कहीं चौके का इशारा मिलेगा। वाह, ये खिलाड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलना जानता है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलना जानता है। जैसे ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा आगे इस गेंद को देखा और दायरे को चीरती हुई ये गेंद सीमा रेखा के बाहर गई है, मानो बंदूक से गोली निकली है। इस रफ्तार से ये गेंद सीमा रेखा के बाहर, बाहुबली के बैट से 4। स्कोर डबल डिजिट में इस समय जहां पहुंचा है, 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 2 गेंदों में 10 रन दे चुके हैं कमलेश। ड्यू फैक्टर थोड़ा सा यहां प्रभावित कर रहा है गेंदबाजी में, क्योंकि लंबे रनअप के लिए जाना जाता है इनको, लेकिन छोटे रनअप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी बॉल फिर से आगे रखा, लेकिन अच्छे लाइन पर सामने ड्राइव किया है। मिड ऑफ के पास हैं तिवारी जी, विकास कैरी तिवारी। मैच मिलेगा सिंगल। ये सूझबूझ वाला क्रिकेट है, हर एक गेंद पर आप बड़े स्ट्रोक नहीं खेल सकते। और सुमित ढेकले एक बड़े खिलाड़ी है और हमने देखा है पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े टूर्नामेंट में फाइनल खेलने वाले ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों में से एक नाम सुमित ढेकले ये भी है। 2 बड़े स्ट्रोक के बाद एक सूझबूझ वाली पारी यहाँ देखने मिल रही है और यहाँ 1 रन पूरा किया। सामने आ चुके हैं राजा डेंजर, ये भी देखिए फिर से फुलर लेंथ वाइड शॉर्कर के आसपास कहीं ना कहीं सामने ढकेला है उसको, है खिलाड़ी तैयार वहां विकास तिवारी। एक और सिंगल, स्कोर पहुंचा 15 1 विकेट के नुकसान पे। आप देख रहे हैं एमयूसीसी ओडिशा द्वारा प्रेजेंट्स ऑल इंडिया ओपन डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका क्रिकेट टूर्नामेंट जो चल रहा है प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर में।
इस बार एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मिडल स्टंप के आसपास आती हुई बॉल को घुमाया स्क्वायर लेग पर, लेकिन छोटू तैनात थे, प्रॉपर बल्ले से कनेक्ट हुई नहीं, टाइम कर नहीं पाए थे, लेकिन सिंगल यहां मिल जाएगा। स्कोर पहुंचा 17 से पहले जो अंक आता है 16 पे। मैच अभी तक एक विकेट हासिल हुआ है, वो भी अमन यादव जिन्होंने पहला ओवर कराया, सबसे बेहतर सबसे किफायती 3 रन, 1 विकेट भी हासिल किया, और दूसरा ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ। इस बार रिवर्स स्वीप खेलने गए थे राजा, चूके हैं, छकाया है वहां पर गेंदबाज कमलेश ने, डॉट के साथ खत्म किया है दूसरा ओवर, 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे। मिश्रा जी, टीम थोड़ी सी सरस हो सकती है, मगर 20 के अंदर रखकर विकेट या आ सकता है, तो यहाँ गेंदबाजी करने वाली टीम भी मैच में हो सकती है। अभी भी ये मैच बना हुआ है, 4 ओवर में 40 रन बनाने हैं 10 के औसत से। कुछ बड़े स्ट्रोक लगेंगे तो पटना पालघर मैच में आएंगी, कुछ विकेट आएंगे, डॉट बॉल आएंगी, तो गोंडा देवरिया भी मैच में आने वाली है। मजा आएगा ये मुकाबला देखने में आने वाले समय में। कहीं ना कहीं कहा जाए तो सर ये क्लोज एनकाउंटर की तरफ जाने वाला है मैच। 24 में 40। दर्शकों को क्या चाहिए? दर्शकों को मनोरंजन चाहिए, और वो मनोरंजन क्रिकेट देता है, और क्रिकेट में हम सब जुड़े हुए हैं। और जैसा आपने बताया कि हर तरीके का क्रिकेट कहीं ना कहीं दिल से भी जुड़ता है, दिमाग से भी जुड़ता है, और जुड़ता है मैदान तक, और वो मैदान तक यहाँ पहुंचाया इन सभी खिलाड़ियों को गोरखपुर की सरजमी पे। 4 ऐसी शख्सियत ने, रिकन मोहांती जी, हेमंत बनियाल जी, सागर रामवानी जी, विभू पंडित जी, और ये बॉन्डिंग कहीं ना कहीं हमको लगता है सालों साल चले, कई दशकों चले, और ऐसे ऐसे टूर्नामेंट हमेशा होते रहें। तीसरे ओवर की शुरुआत एक बार फिर करेंगे अमन यादव। पहला ओवर बड़ा किफायती, 3 रन 1 विकेट, सरोज परमानिक विकेट निकाला था उनका। क्या एक बार फिर ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आएगा इस ओवर में? बड़ा शॉट खेलने गए थे, पड़कर थोड़ा अंदर आ गए, दिख नहीं रहा है, उनका कहना है सुमित ढेकले साहब का विजिबिलिटी कम नजर आ रही है। अब पहले गेंद पर बड़ा हिट करना चाहते थे, मगर कामयाब नहीं रहा है। लेन पर से गेंद थोड़ा सा ज्यादा उछली, और सुमित के खिलाफ एक अच्छी गेंद यहां देखने मिली। अच्छी शुरुआत। इस बार बड़ा स्ट्रोक, फुलर लेंथ की बॉल, पीछे खिलाड़ी विकास तिवारी लॉन्ग ऑन पे तैनात थे, बॉल को पिक किया, बिल्कुल बाउंड्री रोप के नजदीक तैनात किया था कप्तान ने। महज मिला 1 रन। जब करारा स्ट्रोक्स कहीं ना कहीं सर लगता है तो लोगों को लगता है कि चौका या फिर छक्का आएगा, लेकिन जब वो सिंगल में तब्दील होता है तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, क्या बल्लेबाज को परेशानी होती है, निराशा होती है? जरूर, यहाँ कोशिश तो वही है दोनों की, एक दूसरे के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने की। बैक टू द पवेलियन। अभी विकेट की हम बात कर रहे थे कि विकेट अगर यहां से आता है तो देवरिया गोंडा आगे निकल सकती है, या फिर कुछ बड़े स्ट्रोक्स हिट्स आ जाते हैं तो मिश्रा पटना पालघर की टीम आगे निकल सकती है। दोनों तरफ से हथियार चल रहे हैं, लेकिन यहां पर एक हथियार कहीं ना कहीं पस्त हो चुका है, वो है राजा डेंजर, जो मिश्रा 11 पटना पालघर की तरफ से आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। 17 के स्कोर पर दूसरा विकेट गंवाया है 56 का टारगेट का पीछा करते हुए, और एक बार फिर विकेट दिलाने में कामयाबी हासिल कराई है अमन यादव ने। अभी तक 1.3 गेंद डाले हैं, 4 रन दिए, 2 विकेट हासिल कर लिए हैं। प्रशांत घरत आए हैं इस समय बल्लेबाजी करने, पालघर के सबसे बढ़िया बल्लेबाजों में नाम शुमार होता है इनका, और आज तो जरूरत भी है कि बल्लेबाजी भी बेहतर करें। अच्छी बॉल, देखिए स्लोवर डिलीवरी, चारों खाने चित किया है वहां बल्लेबाज को, और साथ ही साथ सिंगल भी चुराया लॉन्ग, बढ़कर ज्यादा उछाल के साथ आई। कुछ गेंदें उनकी ज्यादा उछाल के साथ आ रही है, और उसी के कारण बैटर को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, और ये खिलाड़ी काफी प्रभावित कर रहा है। आते ही गोरखपुर में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले खिलाड़ियों के नाम में शुमार है। तैनात, पहला पूरा, दूसरे के लिए पलटे, 2 तो जरूर पूरा करेंगे यहां पे। एक समय ऐसा लगा कि क्लियर कर जाएगा, 6 रन का इशारा मिल जाएगा जी, लेकिन क्रिकेट है, आप शॉट कभी कभी अच्छे खेलते हैं, लेकिन वो भी सिंगल ही देके जाते हैं, डबल देके जाते हैं, लेकिन क्या इसको किस्मत से जोड़ सकते हैं सर? जबरदस्त प्रदर्शन, यहाँ मौका भी जरूर बना था सुमित थे, मगर यहाँ 2 रन पूरे किए सुमित ने।
अमन बार बार लगातार खुद को साबित करने का प्रयास जारी है सर जी। इस बार उछाल भरी बॉल ऊपर खेला है, पीछे खिलाड़ी है, हाथ में था मौका कैच पकड़ने का, ड्रॉप हुआ है वो कैच। इससे पहली बॉल पे 2 रन आते हैं, इस पे भी 2 रन आ चुके हैं। कहीं ना कहीं तीसरा ओवर समाप्त जरूर हुआ है, लेकिन दो मौके गंवाए हैं यहां पर देवरिया गोंडा के खिलाड़ियों ने। जबकि 2 कैच छूटे हैं उनके गेंदबाजी पर, मगर क्या गेंदबाजी रही है इस खिलाड़ी की। नाम अमन यादव, याद रहेगा आज की रात जिस तरह से प्रदर्शन किया है। पहले 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 22, 2 विकेट का और नुकसान हो चुका है। यहां गोंडा देवरिया एक तरफ बैटिंग करते हुए सामने नजर आते हुए टीम दिख रही है पालघर और पटना की। 18 गेंदें और 34 की आवश्यकता है। मिश्रा साहब, यहां पहले 3 ओवर में टीम हावी हो चुकी है देवरिया गोंडा। पटना पालघर को कमबैक करना होगा आने वाली 3 ओवर में। सभी दर्शकों का स्वागत है 70-70 स्पोर्ट्स पर। एक बड़ी टूर्नामेंट हम देख रहे हैं, डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका। हेमंत जी बनियाल साहब, रिकेन मोहंती साहब, सागर रामवानी साहब और विभू पंडित साहब के द्वारा गोरखपुर के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य में एक बड़ी टूर्नामेंट हो रही है और पूरे भारत के टेनिस क्रिकेट दाखिल हो चुके हैं गोरखपुर के अंदर। इस समय मुकाबला चलता हुआ मिश्रा 11 पटना पालघर। पालघर जो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, पटना जो बिहार से बिलोंग करता है, उनके सामने है SUCCCT मनोज 11। देवरिया गोंडा के बीच के ये मुकाबला 3 ओवर में अभी भी इस मैच को टेनिस क्रिकेट विश्व का एक बड़ा नाम और उनके खिलाफ उनके साथ दे रहे प्रशांत गरत, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही दिल्ली सुपर सीरीज में लिया था बेस्ट बैटर का इनाम। अक्षय पंडित गेंदबाजी के लिए खुद का पहला और पारी का चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं। 18 गेंदों में 34 की आवश्यकता है। 34 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। सुमित और प्रशांत को यह करना होगा, मगर सामने गेंदबाज देवरिया गोंडा काफी जबरदस्त प्रदर्शन रहा है इनका भी। सामने प्रशांत गरत, इस बार प्रशांत बैकफुट पर गए, कवर्स की दिशा में इस गेंद को ढकेला, थ्रो काफी जल्द ही किया है। 1 रन मिलेगा और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचेगा 23 पे 2 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं कहा जाए तो शुरुआती 3 ओवर में इतने रन दिए नहीं, 2 विकेट वो भी कामयाबी वाले बड़े विकेट वह हासिल किए, लेकिन अगले 3 ओवर में क्या ये रनचेस हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल इस समय बना हुआ है ग्राउंड्स के ऊपर। क्रिकेट का खेल है, इस खेल में वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसीलिए ये खेल हमें दीवाना बनाता है। इस बार अच्छी गेंद देखने मिली अक्षय पंडित, इनकी उठाकर खेलना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे। और गोंडा के सबसे जबरदस्त गेंदबाजों में नाम शुमार है अक्षय पंडित का। कहीं ना कहीं उंगलियां फेरते हैं गेंद के ऊपर, थोड़ा सा फंसाते हैं बल्लेबाजों को, और ये कहीं ना कहीं उदाहरण मिला है दूसरी गेंद के ऊपर डॉट के साथ। ऑप्टम के बाहर से उठाया इस गेंद को और भेज भी दिया है सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए नाम सुमित ढेकले और काम इसी तरह से 6 लगाना। 6 लगा दिया है यहां पे सुमित ढेकले साहब ने। बाहुबली कलबली मचाता हुआ मैदान में और स्कोर को 30 तक पहुंचा दिया है 56 के जवाब में। ये स्ट्रोक बनाया था, जगह बनाई, ज्यादा सफल हुए, अंदर की तरफ गए, वहां से गेंद को उठाया, पावर जनरेट की और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए और एक बड़े स्ट्रोक की आवश्यकता थी मिश्रा जी, क्योंकि यहां थोड़ा सा दबाव बना रही थी सामने वाली टीम। 30 रन बने हैं अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। 26 की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 30 रन बने हैं, सुमित खेल रहे 26 पर और उनका साथ दे रहे प्रशांत गरत। फिर एक बार अक्षय ऑप्टम के बाहर, फिर एक बार गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा पार, षटकार, सिक्सर। एक और सिक्सर, फिर से वही लेंथ, वही डिलीवरी, उसी दिशा में। लेकिन बाहुबली साहब कई सालों का अनुभव अपने साथ लेकर चलते हैं। एक बार फिर ऑस्टम से काफा बाहर निकले, बल्ले को चलाया, स्ट्रोक को बनाया और स्ट्रोक गया सीमा रेखा पार, मिल गए पूरे 6 कवर। क्या दोनों गेंद ऑप्टम के बहुत से बाहर से उठाई थी उन्होंने, उनका अनुभव है ये।
और लगातार 2 छक्के जड़े और उसके फिर एक बार मैच में पटना पालघर आ चुकी है। और फिर एक बार गेंद हवाई यात्रा के लिए और सुमित ढेकड़े इस गेंद को टाटा बाय बाय करते हुए और एक 6। लाजवाब हैट्रिक 6 यहां पर जड़ दिया है। वहां पे एक समय ऐसा लग रहा था सर कि कहीं ना कहीं देवरिया गोंडा एक अच्छा टफ कंपटीशन देने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें हमने भी ट्विस्ट डाला था कि क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का है, वक्त बदलते देर नहीं लगता, और ऐसा ही कुछ नजारा इस समय मैदान के ऊपर। मानो तीनों जो स्ट्रोक थे ना उनकी जेरोक्स कॉपी निकाली जाए, ऐसा ही लग रहा है। तीनों स्ट्रोक ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा गेंदों को और सेम गेंदबाज और दिशा भी सेम ही थी लगभग, और उसी के कारण लगातार 3 छक्के जड़े हैं। ये है टेनिस क्रिकेट विश्व के बाहुबली, नाम है सुमित। फिर एक बार उसी दिशा में खेलने का प्रयास, मगर इस बार नंबर मिलेंगे 4। क्या बैटिंग कर रहे हैं मिश्रा जी सुमित ढेकड़े साहब। ऑफ स्टंप के बाहर से बार बार गेंद को खींच रहे हैं स्क्वायर लेग में, मिड विकेट में, और गेंद को कह रहे हैं जाइए सीमा रेखा के बाहर, 4 के लिए नहीं तो 6 के लिए। 15 गेंदों पे 42 बनाकर खेल रहे हैं सुमित ढेकड़े। वहीं प्रशांत गरड की अगर बात करें, महज 2 गेंदें खेली हैं और 2 पर 2 बनाकर अभी भी रुके हुए हैं। अपने कप्तान को बोल रहे हैं कि आप चलिए सीलातान के आगे। 46 पे जा पहुंचा स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे आफ्टर 4 ओवर के कंप्लीशन तक। सुमित ढेकड़े पहुंच चुके हैं 15 गेंदों में 42 रनों पर। कंडीशन कैसी भी हो, आपको क्रिकेट खेलना है और काफी सारा तजुर्बा है उनके पास। 15 गेंदों में 42 रनों की एक बेशकीमती पारी खेली। हालांकि 3 ओवर तक देवरिया गोंडा ने दबाव निर्माण किया था, और उसके बाद भी सुमित ढेकड़े ने जो प्रहार किए हैं बड़े बड़े, और उसी के कारण मैच में आ चुकी है पटना पालघर। मिश्रा 11, राम विकास गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। प्रशांत गरत और सुमित ढेकड़े मैदान के ऊपर। 12 गेंदों में अभी भी 10 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। 70 स्पोर्ट्स पर जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डबल डिस्ट्रिक्ट धमाका उत्तर प्रदेश राज्य गोरखपुर में हो रही है प्रतियोगिता, सभी का स्वागत करेंगे। हेमंत जी बनियाल साहब, रिकेन मोहंती साहब, विभू पंडित साहब और सागर रामवानी साहब, सभी के द्वारा आपका स्वागत। हल्के हाथों से इस गेंद को सिर्फ ढकेला था, वहां 1 रन पूरा करेंगे। अभी भी 11 गेंदे 9 की आवश्यकता। 11 बॉल 9 रन चाहिए। यहां से कहां से मुकाबले को कहां लाकर खड़ा कर दिया वहां कप्तान की बल्लेबाजी ने। 15 बॉल 42 बना के खेल रहे हैं, 3 लगातार 6, 1 चौका, और कहीं ना कहीं अक्षय पंडित को पूरे तरीके से लक्ष्य में बदल दिया। खेलता है, डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलता है, आज 2 जिले के लिए खेल रहे हैं, बड़ी बात है इन सभी खिलाड़ियों के लिए। मिश्रा जी 10 गेंदे और 7 की आवश्यकता। इस बार भी सामने की दिशा में इस गेंद को खेला जरूर है, लॉन्ग ऑन में 1 रन पूरा करेंगे। अमन यादव तैनात थे वहां पे। अभी तक अगर देखा जाए तो सर गेंदबाजों में अमन यादव को छोड़कर कोई भी गेंदबाज इतना किफायती रहा नहीं है। आज उनका दिन था, अमन यादव को आज याद किया जाएगा, कहीं ना कहीं कई दिनों तक नहीं कई सालों तक याद किया जाएगा। लेकिन अगर देवरिया गोंडा को जीतना है, अब तो फिलहाल देखें तो उम्मीद की किरणें थोड़ी सी कमजोर सी नजर आ रही हैं पालघर पटना के सामने। मगर ये क्रिकेट का खेल है। इस बार थोड़ी सी गेंद दूर थी रखी थी, उसे खेला फाइन और रन मिलेंगे वहां 4। सॉरी, यस, पीछे की तरफ इस गेंद को खेला। 360 बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं ये प्रशांत गरत, अरनाला गांव से बिलोंग करते हैं, पालघर जिले के। प्रशांत और एक करारा प्रहार उनके बैट से आता हुआ, 1 रन से स्कोर आगे। 1 रन की आवश्यकता है यहां मैच को जीतने के लिए, और सुमित को इस मैच में 50 बनाने के लिए 5 रनों की आवश्यकता है। क्या इस गेंद पर छक्का जड़ेंगे सुमित? बाहुबली ने स्ट्रोक को तो जरूर खेला है, और ये मुकाबला जीत चुकी है मिश्रा 11, पटना पालघर
संघर्ष के बाद मगर गोंडा और देवरिया भी काफी अच्छा क्रिकेट खेला है, मैच को जीता है जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए। मिश्रा 11 पटना पालघर ने आखिरी ओवर किया था उनके कप्तान